लो जी, मेरी फेवरेट गाड़ी रह गई थी PHEV में, वो भी आ गई है। मेरा ख्याल है आप लोगों को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। हर दिल अजीज़ का तो पता नहीं, मगर मेरी बहुत अजीज़ किया किया सोरेंटो PHEV। कोई तुक नहीं बनती मगर आ गई है। इस पे बात करते हैं हम इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल पे, और हमारे साथ रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स फॉर एवर बहुत मज़े के होते हैं। थैंक यू फॉर दोस्त। हाँ जी हैदर भाई, क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में? मैंने कहा लेफ्ट राइट यार, मुझे गाड़ी बहुत पसंद है, तो मेरा ख्याल है किसी और से ही पूछ लेते हैं क्योंकि मेरा तो बहुत ही बायस होने वाला है। अहमद भाई, बैटरी आई है PHEV में, कितनी है? पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही है एक तो कि इनका, अगर मैंने सोरेंटो लेने जाना है तो मैंने कौन सा वाला वर्जन लेना है। इसका पहले एक वर्जन आया है जो 3 लीटर प्लस वाला है, 3.5 वाला, एक 1.6 वाला फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है, बिल्कुल एक 1.6 हाइब्रिड फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है, 1.6 हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव है, अब 1.6 ऑल व्हील ड्राइव PHEV है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और हाँ, मुझे समझ नहीं आती कि आप कौन सी वाली गाड़ी लेंगे। ऑफ कोर्स आप शायद अपने बजट के हिसाब से देखेंगे, बट यस ये बात सही है कि गाड़ी आप जब देखो गाड़ी आपको बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अगर आप उसकी सारी स्पेक्स वगैरह पे जाओगे तो अनफॉर्चुनेटली वो उतनी खूबसूरत नहीं है, उतनी सीरत उसकी अच्छी नहीं है जितनी सूरत अच्छी है मेरे ख्याल से। क्या सोचा इन्होंने, क्या दिमाग में ऐसी बात, दिमाग मॉडल बना रहे थे शायद, इनकी दिमाग में ऐसी चीज़ क्या आई कि इन्होंने इतनी बड़ी बैटरी क्यों डाल दी अंदर। ये गर्लफ्रेंड वाला हिसाब लग रहा है मुझे, जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, तो आप उस तरह से बेगम वाली खुसूसियात कंप्लीट करते सेंटेंस फंस गया, समझ नहीं आ रही है आप क्या कहना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ सर, मुझे बताएं कि ये 13.8 या 5 किलोवाट की इतनी छोटू बैटरी इतने खोते के बच्चे के अंदर क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी यार, ये तो काटना पड़ेगा नहीं चलेगी, इससे 50 नहीं चलना यार। जो कंपनी क्लेम कर रही है WLTP पे वो 66 किलोमीटर है, मगर ये जो EPA पे आएगी आपको 55 दे देगी आराम से। ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये 55 जो दे तो देगी आपको, चले 50 भी दे देगी, लेकिन इसके ऊपर चार्जिंग जो है ना वो ये 3.3 किलोवाट से ऊपर की चार्जिंग नहीं ले सकती। हाँ, और आज के दौर में जब BYD 5 मिनट में 40-50 किलोवाट की बैटरियों को 80-90% 5 मिनट में चार्ज करने के कैपेबल हो गया हुआ है। आज के दौर में ये आपको कह रहे हैं कि 15 से 95% ये बैटरी चार्ज होगी 3 घंटे में, 3.5 घंटे 4 घंटे में, और वो 4.5 घंटे में लगा के आप 40 या 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चलोगे। यार ये कहाँ इंसाफ है, कहाँ इंसाफ है जी, बताएं जी। यार बहुत खूबसूरत गाड़ी है। अच्छा मेरी बात सुने, ये टोटल बिकी हुई गवर्नमेंट ये वाली मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे पास जो इनके मॉडल था HEV था, लोग सोच रहे थे कि हाँ जी हाइब्रिड है, थोड़ा सा समझ आती थी उसका जो टैंक था, उसकी जो कैपेसिटी थी वो आप कह लो 67 थी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी, वो चार्ज होती है चलती है, चार्ज होती है चलती है, समझ आती, बेसिक गाड़ी थी। इसके अंदर उन्होंने टैंक छोटा कर दिया, एक तो 47 का कर दिया, बैटरी डाली है ना। जब मैं कंप्लीट करूँ, सर आप देखिए, सॉरी, इनकी बैटरी डाली है ऊपर से 13 वाट की, और टैंक का साइज कर दिया 47 13 किलोवाट। और सर अब ये कितनी कुछ इसकी टोटल रेंज आई एम श्योर कम होगी उससे HEV से। सर गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाँ, वो बेचारी अपने बोझ तली दब गई है, 5 मिलीमीटर नीचे भी हो गई है बेचारी, इससे बैठ गई है, डाउन टू अर्थ हो गई है। वजन भी बढ़ जाएगा फिर बैटरी की वजह से, तो फिर वजन बढ़ेगा। हाँ, ये कौन से हम इसलिए बता रहे हैं कि वी फेल्ट इट कि यार थोड़ा सा कुछ इसके अंदर होना चाहिए था, कुछ एक्साइटिंग फैक्टर। एक होता है ना मोजो आता है गाड़ी को देख के, अभी भी आएगा। उसकी शक्ल देखिए, शक्ल पे कोई कंपैरिजन नहीं है। इस गाड़ी से खूबसूरत गाड़ी इस वक्त लाहौर की सड़कों पे नहीं है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन इस PHEV से कोई कोई +1 नहीं मिल रहा है ना। इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। अभी भी वही यार ये वैसे मेरी समझ से बाहर है। किया अगर सुन रहा है तो यार आप लोग कुछ देख लो, कुछ कम से कम। किया नहीं, होंडा का भी यही है। हाँ, होंडा किया दोनों एक ग्रुप पे एक ही है, तो अगर वो ग्रुप सुन रहा है तो ठीक है यार। आप लोग एक टाइम पे बनाते थे ऑटोमेटिक, लेकिन अब उससे बाहर निकल आओ, ऑटोमेटिक ही चलाई जाना है। हाइब्रिड में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चलाना है, PHEV में भी चलाना है। मुझे तो लग रहा है इलेक्ट्रिक में भी साथ आप ये वाले जोड़ दोगे। प्लस ऑफ ऑल सर एक EV9 में भी शायद यही आता है, पता नहीं, वैसे उसमें नहीं आ सकता ये। एक बात थी, एक नई चीज़ आई है इसमें, जो कि मैं नहीं बैठा, अगर आप बैठे तो मुझे बताइए कि इसको एक्सप्लेन करें। इसकी सीट में 4 लंबर सपोर्ट है, 2 मुझे पता था, 4 क्या है? 4 का ऐसे क्या चक्कर है, क्या
है ये? फोर क्या मतलब? मेरे ख्याल को अंदर से हाथ निकलता है, वो गर्दन को भी पकड़ लेता है सीधा हो। फोर यार लंबा लोअर बैक की होती है ओह, भाई, अच्छा, क्या हो गया ओके। गर्दन को हाथ हरकतों की वजह से पड़ा नहीं तो है। वो ओके कर रहे हैं। फोर वे कैसे होएगा? यार वो फिर से बनिया देखें बेंटली में, रोल्स रॉयस में, 7 सीरीज हम लोग कभी में, बैठे ही नहीं तो हमें शायद ना पता हो। एस क्लास में, इस तरह की चीजें नॉर्म है, तो उन्होंने उसको अब यार गाओ। हंसा क्यों रहे हैं अब यार? गाओ। ये गलत बात है यार, एक गाड़ी मुझे पसंद है तो पसंद है। 14 वे पावर एडजस्टेड सीट है ड्राइवर की, मुझे नहीं पता था इतने वेज हो सकते हैं। जारी बात है 14 है, अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था इतने वेज हो जब सकते गाड़ी चलानी नहीं है तो 14 पे उस पे खेलते रहेंगे। 14 वेज में आप भूल ही जाओगे कि मैंने कौन सा वाला वे सही कर रहा था यार, आप मतलब कैसे करोगे उसे? और अच्छा, नहीं, पैसेंजर को 10 वे सीट एडजस्टमेंट ऑप्शन है पावर्ड, जो कि बहुत सी फ्लैगशिप गाड़ियों में ड्राइवर को मिलती हैं, तो वो इधर पैसेंजर को देंगे। बोस का 12 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम है इसमें, ऐसे ही है। हाँ जी, ये एक चीज जो मुझे जो अट्रैक्ट की है वो सही है, उसके बोस के स्पीकर्स ये हैं। इसमें- गाड़ी के अंदर गाना बजने वाला है, बजेगा गाना फुल टाइम। और इसमें हॉर्स पावर जो है वो उतनी है क्यों जितनी हंस रहा पहले है? थी। पूछे क्यों हंस रहा है सर? मतलब पूछे जरा इससे। ये गाड़ी अच्छी है। नहीं हॉर्स पावर बताना क्या फर्क डाला है? सेम है 249। मुझे नहीं समझ आई कि बैटरी असिस्टेड की वजह से इलेक्ट्रिक मोटर नहीं ऐड होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं है अगर ये खाली इलेक्ट्रिक पे चलेगी? और टॉक टॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिया है, मेरा ख्याल है वही इलेक्ट्रिक मोटर और टॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने सेम चीज़ कर दी है। तो उसमें जो खाली ईवी मोड है उसमें टॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर एज अ इलेक्ट्रिक मोटर काम करेगा, अदरवाइज वो इंजन और हाइब्रिड पे जिस तरह चलती थी वो वैसी चलती रहेगी। और मतलब एक वो जो आप कह लेंगे इसके जो वो हमेशा कहते हैं सैंड मड ते स्नो, Sand, तीनों मोड्स mud, हैं जी इसके snow, अंदर। all wheel drive है। जस्ट एग्जैक्टली लाइक हर सिस्टर कौन सी है इसकी? स्पोर्टेज जो नहीं आई है, बिल्कुल उसी तरह के 3 ही है इसके पास भी। नहीं स्पोर्टेज नहीं, आप इस जो हाइब्रिड सोरेंटो आती है उसमें भी यही 3 थे। चाचू All wheel मेरी में। बात सुनो, All wheel में मेरी कुछ चेंज नहीं किया समझ आ गई। उन्होंने। चाचू हाँ, बात सुनो, सोरेंटो और अगर आप स्पोर्टेज को कंपैरिजन करते हो, पैसा बचा के स्पोर्टेज लेना अक्लमंदी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आपका क्या ख्याल है? मुझे यार मुझे जो इसकी लगती है ना कि अगर मैं इसको लेने जाऊंगा तो मैं इससे पहले कौन सी गाड़ियाँ सोच के जाऊंगा, तो उसमें सेंटा फे है। सेंटा फे एग्जैक्ट सेम कैटेगरी गाड़ी है। हाँ PHEV नहीं है, बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करेंगे, लेकिन PHEV का कोई इतना पुरानी खास शेप है। PHEV का इतना खास एडवांटेज नज़र नहीं आ रहा। पुरानी शेप तो है, लेकिन वो जिन पैसों में आजकल मिल रही है ना, आई वुड गो फॉर दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि लुक्स के PHEV लिए में चेरी Tiggo 9 भी तो है। चेरी Tiggo 9, वो उसी की मैं बात कर रहा था। चेरी Tiggo 9 को अगर आप देखें और अगर आप उसके ऑन पेपर कंपैरिजन करें, अभी चलाने की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, वो बाद में आता है उसके ऊपर, तो लीग अपार्ट है। अगर आप हॉर्स पावर्स की बात कर लें, 3 मोटर सेटअप है उसके अंदर, फिर आप उसके अंदर डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन है उसके हाँ, अंदर, तो वो कुछ चीज़ें लोगों ने नहीं लेनी ना चाइनीज, उन्होंने कोरियन प्रीमियम कोरियन ब्रांड है ना, प्रीमियम कोरियन, प्रीमियम हो गया है। ये वो है, ये वो जो तो आप कोरियंस को बेसिकली पैसे देना चाह रहे हो, आप गाड़ी कंपेयर नहीं करना चाह रहे कि यार अच्छा यार हमारी ब्रांड के पैसे ले लो हमसे। हमारी काफ़ी आवाम स्टिल इस पे Sold out स्टेक है। करती है। करोला लेने की वजह ही लोगों की ये है तो ये कि लकी उनको मोटर्स को brand फायदा यही तो हो रहा है ना, इसीलिए तो ये सारे लोग बेच रहे हैं। नाम एतमाद का किया का ये मसला है। ये उनका फायदा, ये उनका प्लस पॉइंट, ये उनका यूएसपी है। लोग अभी भी ट्रस्ट करते किया पे, लोग अभी भी ट्रस्ट करते होंडा पे। यार मुझे क्यों? तो ये समझ नहीं आ रही कि चेरी आपके पास आ गया ना, अब उन्होंने प्लांट भी लगा लिया, सब कुछ हो गया, एग्जैक्ट सेम गाड़ी भी दे रहे हैं जो वो ग्लोबली दे रहे हैं। जब उन्होंने ग्लोबली मिलियंस सोल्ड हो गई हुई हैं वो गाड़ियाँ, तो अभी भी आपको क्यों एतबार नहीं आ रहा उनके ऊपर? अब अभी भी आप इसीलिए नहीं आ रहा ना, जो लोग अभी भी करोला खरीद रहे हैं। चलो सही है। खर्चो जी फिर अभी 137 की वो है, और इसकी जो है ये मेरा ख्याल है कम से कम भी अगर आएगी तो ये 80 की आएगी PHEV, तो खर्चे आप उसमें 40-50 लाख रुपए ज़्यादा, और आप ले लें ब्रांड, और उसमें आप 150 ऑल इलेक्ट्रिक जो उसकी वो माइलेज होती है, जो ऑल इलेक्ट्रिक को करती है, वो भी आप सेक्रीफाइस करें। रनिंग 100 का सेक्रीफाइस है ना, 150 वो देती है, 50 ये 100 का देती है। सेक्रीफाइस है, ये 50 करती है। हाँ, वो तो 150 अब लोग लाहौर में रहते हैं, उनको 50 किलोमीटर इतना ज़्यादा नहीं लगता। अब अगर लोग लाहौर से बाहर रहते यार, हैं बिल्कुल तो उनको वजह- 150 वाली चाहिए होती है। बिना वजह तारीफ की। यार ये तो अजीब नहीं, सी मुझे बात है। उसको पसंद है। पसंद है ना, हम क्या करें? नहीं, देखें, अब मैं औशान का नहीं सुन सकता गलत, ये भी इसका ये मसला, ये नहीं सुन नहीं, सकता। ऑनेस्टली PHEV का तुक नहीं बनता था, हाइब्रिड में सही चल रही थी, मगर अब आ गई है तो यार सैंड, गोल्डन सैंड कलर में इतनी प्यारी लगती है यार। यार तू उधर डोर लेके ना कार रख ले। तू गड्डियां तो मॉडलिंग करा लिया कर,
तो लोग कराते हैं खड़ी करके फोटो खींचते हैं तो वो मॉडलिंग नहीं होती। अच्छा इसकी जो प्यारी तो अब लगती है। इसकी अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, प्राइसिंग पे आते प्राइस हैं। पे बात कर लें। अहमद भाई ने तो कह दिया 180 की है। HEV के अंदर जो इसकी लास्ट प्राइस थी वो 167 थी, दैट्स नॉट एन ऑन रोड प्राइस। HEV ऑल व्हील ड्राइव जो थी वो Fact, 167 की थी, ठीक है। अच्छा तो अब ये कि हमें देखना है कि अब ये PHEV में कितने की आ रही है। अहमद भाई ने कहा 180। 180 की आएगी, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो कम की हो, लेकिन अच्छा आई 180 जस्ट से वांट नीचे नहीं कर सकते। टू मुझे प्लीज आप नाम बता देंगे इसके एक्चुअल कंपेटिटर्स कौन कौन से। आपने कहा था सेंटा फी, आपका मतलब Santa चैरिटी Fe को नहीं 9, बनता, वो पुरानी चैरिटी को 9 ठीक है, Cherry चैरिटी को सही, 9 हाँ। होगी, फॉर्च्यूनर आता है इसके साथ साथ। इसलिए कह रहा हूँ कि वो लीग जो है जो Price लोग bracket में लेने आता वाले हैं। अच्छा, अब तुम चाह रहे हो कि मैं इसी की तारीफें दोबारा करना शुरू करूँ फॉर्च्यूनर कह के, राइट? नहीं फॉर्च्यूनर आता है कंपैरिजन पूछ रहा हूँ ना, और कौन सा बनता है। यार टैंक बनता है, टैंक वो बहुत महंगा ऊपर हो चला जाता जाता है, है, 2.25 पे चला जाता है, महंगा हो जाता है। टैंक नहीं बनता। यूनिबॉडी फर्क चीजें वो नहीं, मेरे ख्याल है तो और Fortuner में बहुत नहीं ज़्यादा वो बनती। नहीं है। और क्या है। डी सेगमेंट में अगर आप सी और कुछ है? सेगमेंट में नहीं, अगर कुछ आप- भी नहीं है, T2 है, लेकिन वो बड़ा पीछे है वो हम आपके एक लिए चीज़ सिर्फ पे। इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज हम लोग बाद में लोग पे कमेंट्स में लिखते हैं आपने इसकी तो बात ही नहीं की, ये भी कंपैरिजन बनता है। हम चाह रहे हैं कि सारी गाड़ियां एक दफा डिस्कस कर लें, कोई जो इसके पास घूम बाकी रही फिर हैं। मतलब सेकंड हैंड मार्केट में प्राडो बनता है आपका 2017-18 वाला, ये वो तो फिर सेकंड हैंड 15-16 वाला। 17 अच्छा 16 का प्राडो लेंगे, एक 80-90 का, या वो लेंगे सेंटर लेंगे। सोरेंटो लेंगे। पूरी दोनों में से तो प्यारी पूरी लगती है ना। वीडियो छाछा भामा करके तुसी आखिर मांग रहे हो। जो दो तुमने ऑप्शन दी उसमें से लूंगा। अब अगर तुम ऑप्शन टीगो 9 प्रो डाल दो तो मैं टीगो PHEV डाल दो तो मैं वो ले लूंगा। ठीक है अच्छा चलें अब आगे प्राइसिंग पे। आपने कहा था 180, 180 आप बताएं जी। 167 की पहले थी, PHEV डाल लो, इतनी मुन्नू सी बैटरी 176। 186। On that note, see you on the next video. Like, share, subscribe. Khuda Hafiz. थैंक यू।